नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी, यही दुआएं रहेंगी और कि आप सभी का पोर्टफोलियो चमकता रहे। आप अपनी बहनों को ऐसा पोर्टफोलियो बना करके दें, ऐसे शेयर गिफ्ट दें इस रक्षाबंधन पर, जिससे आने वाले समय में उनकी वेल्थ जो है वो लगातार उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और आप लोगों का प्रेम हमेशा ही मजबूती के साथ बना रहे। सभी देशवासियों को एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन भी बाजार मजबूती के साथ खुला। 24,600 के पार गया निफ्टी। शुक्रवार की तेजी को कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन समस्या आ रही है, ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पा रहा है। 24,638 का हाई लगाने के बाद हमने देखा कि 24,522, 24,523 का लो भी बनता हुआ दिखाई दिया। तो कंसोलिडेशन के मूड में है, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में बाजार रह रहा है। ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है, निचले महत्वपूर्ण सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा है। तो इस स्थिति बाजार की बनी हुई है। ऐसे में बाजार में किस तरीके से ट्रेड किया जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मिड कैप और मझोले और छोटे शेयर हैं वो बाजार में अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो काफ़ी सुधरा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1938 शेयर एनएससी पर ऐसे हैं जो कि आज के रक्षाबंधन के दिन मजबूती दिखा रहे हैं और महज 683 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में बाजार में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, कौन से शेयरों में खरीदारी की जाए, किन शेयरों से अब दूर रहने की आवश्यकता है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयरों में बहुत सारे खबरें ऐसे हैं जहां पर जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वहां आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जानेंगे। बजिंग स्टॉक्स में आईपीओ आज से खुला हुआ है, क्या बाकी आईपीओ की तरह हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग हुई है वहां पर भी पैसे बनते हुए दिखाई देंगे, जानेंगे वहाँ के आईपीओ में। और आखिर में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के, और आज तो स्पेशल होने वाला है, रक्षाबंधन स्पेशल, तो वो भी हम बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम के आखिरी तक बने रहिए। सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन के दिवस की। और साथ ही साथ अभी आप थोड़ा रिलैक्स करके कई जगहों पर घूम करके आए हैं। आप बताइए कि उस दौरान भी बाज़ार में मन लगा रहा आपका या फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए आप? और साथ ही साथ बाज़ार में कैसे देख रहे हैं सर, आप बाज़ार को कैसे पढ़ रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है बाज़ार, लेकिन हाँ निचली स्तरों पर जो है हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण सपोर्ट भी नहीं तोड़ रहा है। गुड आफ्टरनून विपुल जी। पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को एवं सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सेकेंडली विपुल जी, डेफिनेटली मार्केट से कनेक्टेड था, पर उतना कनेक्टेड नहीं था क्योंकि कुछ वजहों से मैं सिटी के बाहर था, किसी हिल स्टेशन के आसपास था, नेटवर्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में कंसोलिडेशन है, कोई बड़ी स्ट्रेंथ विपुल जी मुझे नजर नहीं आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है मार्केट में, क्योंकि मैं पिछले वीकेंड पे पूरा मार्केट को स्टडी कर रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है, पर मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ थोड़ी गायब है मार्केट में। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा मोमेंटम जरूर है, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन रहेगा, कोई बड़ी तेजी या मंदी का दौर नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है मार्केट आपको 400-500 पॉइंट की रेंज में घूमता हुआ नजर आए। तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन का दौर नेक्स्ट 3 से 4 दिन जारी रहेगा और हो सकता है आपको मार्केट में कोई बड़े ट्रेड्स ना मिले, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी रहना चाहिए। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा, आज भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे शेयरों में काफ़ी सारी हलचल है। अब एक एक करके बड़ी संख्या में जो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपना सवाल भेज रहे हैं, उनके सवालों के उत्तर लेने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं कुमार प्रमोद जी के सवाल के साथ, और इनका सवाल भी एनएचपीसी से ही आज शुरुआत करनी पड़ेगी। एनएचपीसी 104 के भाव पर 700 शेयर लिए हुए हैं, कह रहे हैं क्या करना चाहिए, प्लीज़ एडवाइस। अब इस पर क्या ही एडवाइस दी जाए सर, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं एनएचपीसी को लेकर के और लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद अब इस शेयर में कंसोलिडेशन का दौर ख़त्म होगा, जल्दी तेज़ी आएगी, लेकिन ये शेयर थोड़ा सा थका रहा है। सर 96-97 पे आ चुका है, क्या करना चाहिए सर? अब क्या एनएचपीसी से एक बार निकल जाएं या फिर अभी आपको लगता है बने रहना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी एनएचपीसी को लेकर के इन स्तरों पर? विपुल जी, अगेन सेम राय रहेगी जो काफी दिनों से शेयर कर रहे हैं। 93 से 95 का सपोर्ट है, उसी के आसपास से स्टॉक पलट भी रहा है। नो डाउट लास्ट 2 दिन से 92 93 के नीचे ही क्लोज हुआ है, पर 93 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वैसे तो 95 का स्टॉप लॉस है, और चूंकि इन्होंने ऑलरेडी होल्ड कर लिया है तो 93 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, उछाल पे एग्जिट कर दे। ट्रेंड नेगेटिव है क्लियरली, 100 के और 100 102 के ऊपर जाता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। तो 100 102 के आसपास भी मिलता है स्टॉक, तो उछाल पे एग्जिट कर दे। 93 का एक फाइनल स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हूँ। 93 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहें। इस बीच मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि सर सुजलॉन बाई करना है, क्या अभी कर सकते हैं? सुजलॉन के ऊपर बहुत सारे सवाल हाल फिलहाल में आए हैं, बहुत लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए हैं, बहुत लोग 70, 80
75, 80, 82, 82 तो नहीं, आज 81 के आसपास चल रहा है, उस पर लेकर के भी बैठे हुए हैं। सर ये रैली कहाँ तक जाएगी? पहले 75 के टारगेट निकल के आ रहे थे, फिर 80 के टारगेट निकल करके आ रहे थे, अब ये 81 पे है। और कितना ऊपर जाएगा सर सुज़लॉन का शेयर? किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड किया जाए? एक महीने में 48% की रैली आ चुकी है और हम देख रहे हैं कि जो शेयर चलने लगते हैं वो भले ही लोगों को महंगे लग रहे हैं, वो चलते जाते हैं। यही केस हमने इरडा के अंदर देखा, वही हम सुज़लॉन के अंदर देख रहे हैं। और कितना अपसाइड बाकी है सर सुज़लॉन में? और आपने कई बार कहा कि आपने इसको रिकमेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी ये शेयर चल रहा है, अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, आपने सही कहा, कभी रिकमेंड नहीं किया है, पर हमेशा से यही कहा है कि स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड करें। तो इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है विपुल जी 72 के आसपास है, जो कि रिवाइज हो चुका है, कि स्टॉक में एक उपमूव अभी भी जारी है। तो कभी रिकमेंड नहीं किया है और स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है। तो वैसे तो फ्रेश बाय की सलाह अभी भी नहीं है, तो 72 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें जिन्होंने भी ले रखा है। टेक्निकली देखें विपुल जी, अगर ऊपर का रिट्रेसमेंट या फिर फिबोनाची निकालते हैं तो 86 से 88 के नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहे हैं, जो कि डेली 2 या 3 दिन में रिवाइज हो जाते हैं। तो 86 तक के ऊपर में टारगेट्स है, 86 से 88 तक के, और नीचे में जो स्टॉप सपोर्ट है 72 के आसपास है। तो जिन्होंने भी ले रखा है 72 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। फ्रेश खरीदारी की राय स्टॉक में नहीं। फ्रेश खरीदारी की अभी सलाह नहीं है, बहुत ऊपर जा चुका है, तो अभी अवॉइड करें सर, जो भी आप लेना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कुमार प्रमोद जी, विपुल सर नमस्कार, मैं 6 महीने से आपको अपना सवाल भेजता हूं, लेकिन मेरा सवाल नहीं लेते हैं सर। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार मेरा सवाल ले लीजिए सर। मेरा सवाल NHPC सर, अभी तो लिया आपका सवाल, तो पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ये शो आपके लिए है, आप लोगों के सवालों के लिए। लेकिन हाँ, ये हम मानते हैं कि आपके, अब जैसे आपने NHPC पूछा, NHPC पे हर रोज़ बात हो रही है, तो हो सकता है आपका नाम ना लिया जाए, लेकिन आपके सवालों पे चर्चा हो रही है। क्योंकि अलग अलग एक ही शो, अगर एक ही शो के अंदर एक ही शेयर पे अगर हम 10 बार चर्चा नहीं कर पाते हैं, या कुछ शेयर छूट भी जाते होंगे, तो उसके लिए वो है। लेकिन आपको इतना विनती करने की आवश्यकता नहीं है, आपका ही कार्यक्रम है। चलिए, और इस बीच अनिल रावत जी कह रहे हैं राम राम विपुल सर, सर आपका शो सुपर से ऊपर है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपके इन तमाम टिप्पणियों के लिए। इनका सवाल है नाल्को को लेकर के, कह रहे हैं कि सर मैं बरेली से आपका शो देखता हूं, और नाल्को पे इन्होंने 189 के रेट पर ले रखे हैं और जानना चाह रहे हैं 125 शेयर हैं। कह रहे हैं कि 3 मंथ का टाइम है, क्या करूं, मार्गदर्शन कीजिए। चलिए जरा नाल्को पे नज़र डालते हैं कि अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है। नाल्को अभी 166 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आधे पौने % के आसपास की मजबूती यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा यहाँ पर मेटल शेयरों में भी गिरावट रही है। पिछले 1 महीने में करीब 11% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में महज 3% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। नाल्को अभी क्या करें सर? इन्होंने खरीद करके रखे हुए हैं, अभी 166 के आसपास चल रहा है। इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, 189 की, अभी 3 महीने ही होल्ड कर सकते हैं। विपुल जी एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है, 160 से 165 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। क्योंकि गिरावट काफी आ चुकी है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी मेटल प्राइस में गिरावट है, तो उसी का असर देखने को भी मिल रहा है। रिजल्ट्स भी आप कह सकते हैं इनलाइन विद मार्केट नहीं आए, तो उसी वजह से स्टॉक में भी गिरावट है। टेक्निकली अभी भी साइडवेज है, सपोर्ट के आसपास है, तो 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 160 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती है। दिलीप यादव जी कह रहे हैं कि सर आज रक्षाबंधन है, कम से कम आज तो मेरा सवाल ले लीजिए, आज तक कभी नहीं लिया। कह रहे हैं कि आपने आज तक सवाल नहीं लिया, अच्छा। और कह रहे हैं हुडको के 100 शेयर हैं 295 के रेट पर, और कह रहे हैं कि और ऐड करना चाहता हूं, कब कहां पर करना है बता दीजिए। 6 से 8 महीने का व्यू है, 6 से 8 महीने का व्यू है। पहले तो सर रक्षाबंधन हो या ना हो, कमिटमेंट आप लोगों के प्रति हमेशा ही रहता है। अब तो छुट्टी के दिन भी रहता है, संडे के दिन भी हम कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं अपना। तो दिलीप यादव जी का सवाल हुडको को लेकर के, अच्छी रैली यहाँ पर रही, थोड़ा इनकी ऊपर खरीद है 295 के आसपास की। अभी जो है ये शेयर 290 के आसपास चल रहा है, 5-6 रुपये का नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है हुडको के अंदर। इस शेयर में भी अच्छी चाल रही है सर, और अच्छे पैसे लोगों के बने हैं। लेकिन अब वही है कि थोड़ा सा जिन लोगों ने ऊपर लिए हैं तो थोड़ा सा अब इनको थोड़ा मुनाफा कम लग रहा होगा। 6-8 महीने होल्ड कर सकते हैं, एक बार एवरेज भी करना चाह रहे हैं, क्या ये एवरेज करने का सही समय है दिलीप यादव जी के लिए? विपुल जी वैसे स्टॉक हमने ऊपर में भी काफी बार रिकमेंड किया है, और ये स्टॉक थोड़े वीकनेस जरूर दिखा रहा है, और 280 तक मुझे लग रहा है अगर थोड़ी वीकनेस बढ़ती है तो 280 तक आ सकता है। 280 इसका मेजर सपोर्ट जोन है। तो चूंकि इनका ऐड करने का भी नजरिया है और 1 साल का नजरिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 280 के आसपास आता है तो उसी के नीचे मिलता है, तो वहां पे ऐड करें, वो एक बेटर लेवल रहेंगे। 275 280 एक अच्छा जोन है, तो वहां पे अगर आता है तो वहां पे डेफिनेटली ऐड करके चले। व्यू लंबा रखे, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी आपको इमीडिएट तौर पर देखने को मिलेगी, पर अगर थोड़ा लंबा रखते हैं तो मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छा है। 280 के आसपास उसके नीचे मिलता है तो अच्छे लेवल्स लेंगे बाय करने।
चलिए, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई, लंबी अवधि का नज़रिया रखिए, ये सलाह निकल करके आती हुई। अगला प्रश्न जो हम उठाने जा रहे हैं वो है संबित पटनायक जी का, और यहाँ पर संबित जी जैसे जो है बहुत सारे लोगों का दर्द छिपा हुआ है मझगांव डॉक को लेकर के। 5100 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, कह रहे हैं ये नीचे ही आता जा रहा है। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है और शॉर्ट टर्म का व्यू 3 महीने का भी आप बता दीजिए। अब इन्होंने 100 रुपये मनी नाइन को भेजे हैं, लेकिन 5100 रुपये के ख़रीद करके अब 4700 के आसपास ये शेयर जो है अब ट्रेड करता हुआ 4766 का स्तर देखने को मिल रहा है। और आज तो बड़ी गिरावट है, 4% से ज़्यादा टूटा हुआ है मझगांव डॉक का शेयर। सर ये स्टोरी पूरी हो गई क्या? जितने भी ये रक्षा क्षेत्र के शेयर हैं, अब जिन लोगों ने 5100 5150 के आसपास ले रखे हैं, अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस 300-400 रुपये के पर शेयर नुकसान को बियर कर पाना, क्योंकि डेली हमारे पास सवाल आ रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर जो है ठीक ठाक करेक्शन इन शेयरों में आया है। अभी क्या करना चाहिए मझगांव डॉक पे सर? ये 300-350 रुपये के नुकसान पे हैं यहाँ पर, क्या अभी होल्ड करें या फिर नीचे क्या एवरेज करने की सलाह रहेगी? मझगांव डॉक पे अभी किस तरीके का जो है आप देख रहे हैं कि व्यू निकल करके आ रहा है? आज ICICI सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट भी आई है इस पर, और उनका मानना ये है कि 77% के तक की जो है वो गिरावट आ सकती है अच्छे नतीजों के बावजूद। ICICI सिक्योरिटीज़ की इस रिपोर्ट से आप कितने सहमत हैं, और जिन लोगों के पास ये शेयर अभी हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? अगेन विपुल जी, रिपोर्ट पे तो कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि अपना अपना उनका एनालिसिस है और अपने हिसाब से उन्होंने टारगेट दिए हैं। पर विपुल जी, एक चीज है, रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी। डेफिनेटली मझगांव डॉक के रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, वो थोड़े बेटर थे, मार्केट एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही आए थे। पर इसमें भी अगेन आज उस रिपोर्ट का भी असर देखने को मिल रहा है, सेकंड प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर नजर आ रही है। तो वैसे तो अगर आप देखें टेक्निकली साइडवेज है, कोई बड़ा बुलिश या बेरिश दोनों सेंटीमेंट नहीं है। पर 45-40 के नीचे अगर जाता है, जो कि ये मंथ का लो आप कह सकते हैं 4540, उसका अगर उसके नीचे अगर जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो चूंकि इन्होंने ऑलरेडी बड़ी गिरावट देख ली है, तो मुझे लग रहा है उछाल अगर आता है तो मैक्स उछाल मुझे लग रहा है 5000 तक एक बार आ सकता है। तो 5000 के आसपास भी मिलता है तो एक बार की पोजीशंस को हल्की कर ले। नीचे में 4540 जिन्होंने भी ले रखा है या जिन्होंने भी आज भी बाई किया है, उनका भी स्टॉप लॉस 4540 का ही रहेगा। उसके नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाने की रहेगा। तो चलिए, ये जो है यहाँ पर सलाह निकल करके आती हुई आपकी जो है मझगांव डॉक के अंदर जो बड़ी संख्या में दर्शक फंसे हुए हैं उनके लिए। और इस बीच हमारे साथ अमित फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमित जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं अमित जी, आप कैसे हैं? रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी शुभकामनाएं। हम भी ठीक हैं सर, आशीर्वाद है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं अमित जी आप? सर तिलकवा, हापुड़, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश से, हापुड़ से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए, राखी बंधवा ली कि अभी वेट कर रहे हैं? अभी सर, अभी तो आधे घंटे बाद मुहूर्त है। आधे घंटे बाद मुहूर्त है, बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत लोग जो है वेट कर रहे हैं कि अब जो है राखी बंधवाते बंधवाते भी कार्यक्रम देखते रहिए। खैर, उसमें क्या है। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है मेरे पास में 100 शेयर 145 पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर आपने ले रखे हैं, किस भाव पर? 145। 145 पे लिए। कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, क्या ये इस तरह का शेयर है कि ये जितना गिरे उतना मैं इसको उठा लूँ और लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकूँ सर? चलिए, सवाल तो आपका बड़ा अच्छा है। शेयर है ये? सवाल आपका अच्छा है कि जब जब गिरे तब तब क्या उठा लेना चाहिए। सब आज आपको बता दें कि आज PSU बैंक की मीटिंग भी है निर्मला जी के साथ, वित्त मंत्री के साथ। अब वहाँ पर क्या बातचीत होती है वो देखना होगा। और इसी के चलते आज PSU बैंक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी 2% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। लेकिन सवाल वही कि क्या वाकई में PSU बैंक्स के अंदर हमने देखा एक अच्छी रैली के बाद काफ़ी लंबे समय से एक कंसोलिडेशन, एक पेन देखने को मिल रहा है। सर, बैंकों को लेकर के सब लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन बैंक चल नहीं रहे हैं। आज वित्त मंत्री के साथ मुलाकात है PSU बैंक्स की। क्या कुछ उम्मीदें लगाई जाए? और दूसरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या ऐसा शेयर है कि जब जब गिरे तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए? आपकी राय क्या होगी? 20 रुपये 25 रुपये का नुकसान हो रहा है पर शेयर इनको।
विपुल जी, वैसे तो मेरी पसंद अगर आप बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, इवन कैनरा बैंक, पीएनबी। पीएनबी मेरा लास्ट ऑप्शन रहेगा, पर कैनरा बैंक इन सभी स्टॉक्स एक ज्यादा बेटर कर सकते हैं। यूनियन बैंक वैसे ओवरऑल अभी भी स्ट्रक्चर इसका साइडवेज है, और नीचे में जो इसका सपोर्ट है विपुल जी 115 के आसपास है। 115 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। वैसे डिप में खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी साइडवेज हो चुका है, और ऊपर में मैक्स टारगेट 125, 128 ये फर्स्ट टारगेट रहेंगे। 128 के ऊपर निकलेगा तो 135 तक स्टॉक जा सकता है। मेरे ख्याल से इनकी बाइंग उसी के आसपास है, तो 115 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, और डिप में फिलहाल ऐड ना करें जब तक। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, पर डिप में ऐड करने की सलाह नहीं है। रिजल्ट्स आने वाले क्वार्टर के देख ले, डिप अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं देन ऐड करें। टेक्निकली मुझे लग रहा है साइडवेज है, इसलिए कोई बाय ऑन डिप्स की सलाह अभी नहीं है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो 115 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, ये राय निकल करके आती हुई, चूंकि अभी आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जिक्र किया है, तो अभिषेक अदानिया जी पूछ रहे हैं कि विपुल सर और अरुण सर को हैप्पी रक्षाबंधन। सर, मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 150 शेयर हैं 68 रुपये के भाव पर, मैं क्या करूं? तो 68 रुपये पर लेकर के बैठे हुए हैं सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आप यहाँ पर पॉजिटिव हैं, इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है, नजरिया थोड़ा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन है। अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म लिया है या फिर शॉर्ट टर्म लेके फंस गए हैं और नीचे आ चुका है स्टॉक, तो स्टॉप लॉस 59 के नीचे जरूर लगा के रखें, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो स्टॉप लॉस काफी जरूरी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो और भी ऐड करें, ताकि उनका प्राइस काफी उनकी एवरेजिंग प्राइस नीचे आ जाए। अगर ये और कैपिटल ऐड कर सकते हैं ऊपर में 68 से 72, ये पहले टारगेट इन स्टॉक के लिए रहेंगे। इन्होंने 68 के आसपास ही बाई किया है, इसलिए अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो और ऐड करें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, एग्जिट नहीं कर पाए, तो 59 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर। हर्षप्रीत कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षप्रीत जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मैम, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से बोल रही हैं हर्षप्रीत जी आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, कैसे लग रहे हैं मैम मनी 9 के प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा सर, मैं आपको फॉलो करती हूँ और मेरे को आपकी सारी राय जो है, मैं प्रैक्टिकली वो शेयर्स खरीदती हूँ जो मेरे को रिकमेंड किए जाते हैं। पर एक दो शेयर्स में मैं थोड़ा सा डाइसी हो रही थी, तो मैंने कहा एक बार मैं आपसे, फर्स्ट टाइम मेरा आपके साथ कनेक्शन हुआ है, बात हो पा रही है, तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बिल्कुल मैम, गाइड करेंगे, हमारे एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जहाँ पर आपको कंफ्यूजन है, जहाँ पर आपको संशय हो रहा है, वहाँ पर आपको हमारे एक्सपर्ट से सही मार्गदर्शन मिले। बताइए मैम, क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरा एक तो आइडिया फोर्ज के शेयर्स है मेरे पास, 778 के रेट पे हैं, क्वांटिटी है 136। मैं इसको एक्यूमुलेट करूं या मैं इसको सेल आउट कर दूं? ठीक है, 778 ना? राइट, 778। ठीक है मैम। और दूसरा मैम आपने कौन सा शेयर लिया हुआ है? एक मैंने लिया सर एमटार टेक, एमटार टेक, राइट, और ये लिए 1979 के रेट पे, 48 क्वांटिटी है। क्या मैं इसको एक्यूमुलेट करूं या मैं इसको सेल कर दूं? कब लिए थे मैम आपने? कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए? सर, मैंने काम ही 3-4 महीने पहले शुरू किया अपना। अच्छा। तो मैं हाउस वाइफ हूँ, और जो मेरी सेविंग्स थी मैंने सारी इसमें, थोड़ा मैं चाहती थी कि थोड़ा अच्छा मेरे को इसका रिजल्ट मिले। और कितने समय तक होल्ड कर सकती है मैम आप उसको? सर, मैंने तो उसके लिए लिया, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, बट ये ना हो कि मेरे को लॉन्ग टर्म में या कोई नुकसान हो जाए। पर अगर फायदा एक्यूमुलेशन में है तो मैं एक्यूमुलेट भी कर सकती हूँ। ये आपने अच्छी बात कही, और चूंकि आप एक हाउस वाइफ हैं और अपनी सेविंग्स आप लगा रही हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी ऐसे वैसे शेयर में ना लगाएं। एमटीआर टेक पे जो आपने बात की, चूंकि अब आईटी शेयरों का अब दौर जो है दोबारा उभरता हुआ आ रहा है, तो ऐसे में अरुण जी से पूछेंगे कि क्या एमटीआर टेक में अभी जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो पाएगी कि नहीं। दूसरा, आपने एक बात की आइडिया फोर्स को लेकर के, वहाँ पर क्या कोई आशंका है, इसको लेकर के जरा पूछ लेते हैं। सर, एमटीआर टेक आज भी 1.5% ऊपर है। आईटी शेयरों में रिकवरी का माहौल एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में जो यूएस में मंदी की बात हो रही थी, वो काफ़ी हद तक टलती हुई दिखाई दे रही है। रेट कट की संभावनाएं सितंबर में है, इसका क्या असर रहेगा? आपकी सलाह क्या रहेगी एमटीआर टेक को लेकर के? और दूसरा, इनका जो संशय है वो आइडिया फोर्स को लेकर के है। 778 पे लिया हुआ है और अभी 700 के आसपास शेयर चल रहा है। विपुल जी, जितना दोनों कंपनी को ट्रैक करते हैं, दोनों डिफेंस रिलेटेड कंपनी आप कह सकते हैं, डिफेंस रिलेटेड सेक्टर या एलाइड सेक्टर में आती है, और दोनों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे विपुल जी। क्लियरली हम लोग इसके रिजल्ट्स ट्रैक करते हैं, और टेक्निकली भी ट्रेंड काफी डाउन है।
तो एक तो पहली दिक्कत ये है, इन्होंने अपनी सेविंग्स मार्केट में डाली है और मार्केट में ऐसे स्टॉक में डाली है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। सेकेंडली रिजल्ट्स भी खराब आ रहे हैं, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। तो वो एक चीज मुझे काफी नेगेटिव लग रही है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में, जो इन्होंने दो स्टॉक्स लिए हैं। तो वो पहली राय यही रहेगी कि उछाल में दोनों ही स्टॉक से निकल जाए। दोनों ही स्टॉक में अगर, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा अभी मार्केट में बनेगा तो बनता है, तो ऊपर में 4 से 5% भी उछाल आता है किसी वजह से स्टॉक में, तो बेटर है स्टॉक से निकल जाए। और या तो पीएससी स्टॉक्स या फिर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में रखें, क्योंकि आपने अपनी सेविंग्स डाली है, हार्ड अर्न्ड सेविंग है, तो मिड कैप स्मॉल कैप से फिलहाल आप इन्वेस्ट ना करें। अगर इन्वेस्ट करना है तो फ्रंटलाइन पीएससी स्टॉक देखें, एनटीपीसी, कोल इंडिया या फिर पावर ग्रिड, ऐसे स्टॉक में रखें। थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दें या फिर मार्केट में थोड़ा टाइम बिताएं, बाद में आप अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकते हैं। तो पहले ही आप मिड कैप स्मॉल कैप में ना डालें, क्योंकि दोनों स्टॉक जो आपने चुने हैं वो दोनों ही रिजल्ट्स खराब आया है, टेक्निकली भी वीक है, तो कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो इनके लिए डेफिनेटली ये एक ही राय रहेगी कि उछाल में दोनों स्टॉक से निकल जाए। 5 से 7% भी उछाल आता है तो एक बार का निकल जाए और फ्रंट लाइन या तो निफ्टी स्टॉक्स में रहे या फिर गवर्नमेंट स्टॉक्स में रहे, ताकि वहां पे इनका थोड़ा इन्वेस्टमेंट, चूंकि इनकी हार्ड अर्न सेविंग है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सेफ रहेगा। सेकंड, थोड़ा मार्केट में टाइम बिताएंगे क्योंकि आप नए हैं ओवरऑल मार्केट में, तो वो एक बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक से किसी भी बड़े उछाल पे निकल जाए और निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके जाए। हर्षप्रीत जी, अभी आपका नया निवेश है, हम चाहते हैं आपका निवेश सुरक्षित रहे, तो कोई भी अपसाइड मिले, यहाँ पर बाजार में कोई रिकवरी आए, कोई ट्रिगर मिले, तो आप यहाँ से निकल जाइए। ये आपके लिए सलाह निकल करके आ रही है। निफ्टी के शेयरों में निवेश की सलाह है, बाकी हमारा खास सेगमेंट अभी चुन चुन के होगा। इन तमाम शेयरों पर नज़र रखें, अच्छे एक्सपर्ट को सुनते रहें, ताकि आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे और आपकी सेविंग्स जो है वो बनी रहे। हम नहीं चाहते आपका जो निवेश है उसकी वजह से आपका अनुभव शेयर बाज़ार को लेकर के ख़राब हो। मी संभाजी नगर से के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाए हैं, कह रहे हैं विपुल जी भाई की जय हो, आपकी जय हो संभाजी। और कह रहे हैं हिंदुस्तान, सवाल तो कई सारे हैं पर हिंदुस्तान जिंक पे सवाल ले लेते हैं। और कह रहे हैं 602 के भाव पर हिंदुस्तान जिंक के शेयर लिए थे, क्या एवरेज करके होल्ड कर सकते हैं? तो सवाल यही कि सर अभी क्या एवरेज करना चाहिए? हिंदुस्तान जिंक के अंदर आज काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है, ट्विटर से लेके हर जगह हिंदुस्तान जिंक की जो है वो चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है। यूट्यूब पे भी ट्रेंड कर रहा था हिंदुस्तान जिंक का शेयर। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? आज खबरें यहाँ पर बनी हुई हैं और इसके चलते जो है हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बन रहा है। आज दबाव अच्छा खासा हिंदुस्तान जिंक के शेयर में देखने को मिल रहा है। ग्रीन शू ऑप्शन के ज़रिए, ऑफर और सेल के ज़रिए कंपनी करीब 2% जो है वो हिस्सा जो है वो बेचेगी और आज से जो है कंपनी का OFS भी शुरू हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर हिंदुस्तान जिंक को लेकर के? तो भी एक तो काफी स्टीप डिस्काउंट में ये ओवरऑल OFS आया था और ओवरऑल जो नॉन रिटेल कैटेगरी है उससे अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला। ऑलमोस्ट 140-150% के आसपास का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। आज रिटेल के लिए ये भी खुला है। ऑलमोस्ट अपने जो प्राइस इन्होंने दिया था उसी प्राइस के आसपास आ चुका है, 490-95 के आसपास चल रहा है। तो एक ही चीज का ध्यान रखें, अभी टेक्निकली तो डेफिनेटली वीक है, बड़े न्यूज के बाद ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 600 के आसपास आपने ले रखा है, ऑलमोस्ट स्टॉक अब 495 के आसपास आ चुका है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 110 से 115 रुपए नीचे आ चुका है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है रिकवरी जरूर बन सकती है, क्योंकि अपने OFS प्राइस के आसपास है। रिकवरी 540-550 तक एक बार बन सकती है, तो थोड़ा 1-2 दिन वेट कर लें। रिटेल की कैसी इसमें ओवरऑल डिमांड रहती है, वो हिसाब से स्टॉक का मोमेंटम आएगा। 550-570 भी आता है, तो मुझे लग रहा है एक बार का स्टॉक से एग्जिट कर दे। 540 से 560 के आसपास रेजिस्टेंस भी है, 100 डे मूविंग एवरेज भी है, तो नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है। एग्जिट पे राइस पे एग्जिट कर दे। 540-560 मुझे लग रहा है वहां तक एक बार स्टॉक आ सकता है, तो वहां तक आता है तो एक बार का एग्जिट करके निकल जाने की राय जी। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच 950 से ज़्यादा दर्शक रक्षाबंधन के दिन हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से लाइव जो है वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे ऐप पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप लोग अपने रक्षाबंधन का कार्यक्रम कीजिए और राखी बांधते रहिए अपने भाइयों को, और भाई जो है अच्छे अच्छे तोहफे जो है अपनी बहनों को देते रहें। लेकिन साथ में टीवी पर, फ़ोन पर मनी 9 के कार्यक्रम भी चलते रहें, और साथ ही साथ अगर हो सके तो अपने दर्शकों और बाकी मित्रजनों, ऑफिस के कलीग्स, इन सबको शेयर भी करते रहिए लिंक, ताकि जो है मनी 9 का परिवार जो है वो और उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेने के लिए, और हमारे साथ ईश्वर जुड़ चुके हैं। ईश्वर जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है सर, आप ठीक हो? हम बहुत अच्छे हैं सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास JSL के शेयर हैं 151। किसके सर?
JSL सर, जी बताइए, किस रेट पे लिए हुए हैं? ये 771 पे लिए हुए हैं सर। 771 पे जिंदल स्टेनलेस के लिए। अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? ये 6 मंथ्स टू 1 ईयर होल्ड कर सकता हूँ सर मैं। 6 महीने से 1 साल होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी आपको ठीक ठाक नुकसान यहाँ पर हो रहा है। 715 पे चल रहा है, 771 का भाव यहाँ पर अभी शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 5 दिनों में करीब 11-12% के आसपास की रैली इस शेयर में रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? होल्ड कर सकते हैं 7-8 महीने साल भर तक, लेकिन अभी नुकसान में है। विपुल जी, वैसे स्टॉक अच्छा है और अच्छे पेडिग्री से है, पर ओवरऑल टेक्निकली थोड़ा वीक हो चुका है और मेटल प्राइसेस जिस हिसाब से गिर के अभी थोड़े रिबाउंड हुए हैं, तो उसका असर भी जरूर देखने को मिला है। तो 750 770 वहां तक डेफिनेटली एक बार आ सकता है। तो वहां पे आता है तो एक बार का एग्जिट करने की राय रहेगी, क्योंकि टेक्निकली वीक है। 680 का स्टॉप लॉस जरूर रखें, चाहे आपका 3 से 4 महीने का भी व्यू है। 680 के नीचे जाएगा तो एक बार का ट्रेंड वापस नेगेटिव हो जाएगा और लोअर लो का स्ट्रक्चर कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। तो 680 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 750 से 770 वहां पे आता है तो एक बार की अपनी पोजीशन को हल्का करके स्टॉक से निकल जाए। चलिए, ये राय निकल करके आती है सर। आज काफ़ी सारे सवाल आए हैं, नाम मैं नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि बहुत सारे नाम मिस हो गए हैं, इतनी तेज़ी के साथ सवालों की बाढ़ लगी रहती है। जोमेटो में अभी क्या करना चाहिए? और यहाँ पर बजिंग में हम लेना चाह रहे थे, मिस हो गया हमसे, दिमाग से निकल गई बात। और यहाँ पर खबर ये है कि यूबीएस की तरफ से जो है वो बाय कॉल इनिशिएट किया गया है, और यूबीएस ने जो है 260 से बढ़ा करके यहाँ पर लक्ष्य अप कर दिया गया है 320 रुपये। पिछले हफ्ते मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी यहाँ पर जोमेटो पर ओवरबॉट की रेटिंग दी गई थी और 278 का टारगेट यहाँ पर दिया गया था। अभी जोमेटो को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिए हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जो लोग यूबीएस और मॉर्गन स्टैनली की रेटिंग देख करके ख़रीदना चाह रहे हैं, उनको क्या अभी इनिशियल इन लेवल्स के ऊपर क्या ख़रीदारी की सलाह आपकी रहेगी, जो कि यूबीएस की तरफ से 320 तक के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं? पिछले 1 महीने के अंदर ये शेयर 21%, पिछले 6 महीने में 68%, और इस साल की अगर बात करें तो 196% का रिटर्न दे चुका है। क्या करना चाहिए सर? जोमेटो में अभी क्या करें? विपुल जी, ये स्टॉक भी हमने कभी रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि हमेशा से रिस्की हमें लगता रहा है स्टॉक। पर कंप्लीटली हम लोग रॉन्ग रहे हैं और स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को भी मिला है। टेक्निकली टारगेट जरूर मेंटेन किए थे कि 250-270 तक स्टॉक जा सकता है, कभी बाइंग की सलाह नहीं दी। और नीचे में मुझे लग रहा है अब इसका जो सपोर्ट बन के आ रहा है 250 के आसपास आ रहा है। तो जिन्होंने भी काफी नीचे बाई किया है, चाहे वो 200 180 के आसपास हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक आज भी अगर आप हाई देखें तो 280 के हाई लगा के आए। तो 280 300 320 के बड़े ब्रोकरेज के भी टारगेट्स हैं। सभी का अपना अपना कैलकुलेशन है, तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी की राय तो नहीं है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी है तो 250 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ऊपर में टारगेट 280 से 300 के आसपास रहेंगे। अगेन विपुल जी, नई खरीदारी की राय स्टॉक में भी नहीं है, क्योंकि पहले भी कभी रिकमेंड नहीं किया है। पर जिनके पास भी है उनको 250 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलना है। चले, जिनके पास भी हैं उनको 250 जो है स्टॉप 250 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। एक और ऐसा ही शेयर सर, और इन शेयरों पे आज हम कोशिश करेंगे कि थंब लगाए जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों की रुचि बन गई है और लोगों ने ये जोमेटो हुआ, सुज़लॉन हुआ, और अब एक नया शेयर आया है जिसकी वजह से हम लोगों को और आप जैसे विश्लेषकों को लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो रहे हैं, और लोगों को लगता है वो ज़्यादा समझदार हैं और हम लोगों के पास थोड़ी सी बुद्धि कम है। वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के इतने लोगों ने ट्रोल किया कि आपने कहा था, इस वजह से हम आपके एनालिस्ट के कहने पे हमने लिया नहीं, हमारा नुकसान हो गया। क्या सर, क्या हो क्या रहा है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर? क्या शानदार मूव बना हुआ है। आज भी अगर हम देखें 10% का अपर सर्किट इस शेयर के अंदर बना हुआ है और 146 के भाव अब देखने को मिल रहा है। जिस भाव पर इसका आईपीओ आया था उससे अब डबल हो चुका है। ओला इलेक्ट्रिक में सर कहाँ चूक हुई, और ये शेयर में क्या ये लिक्विडिटी ड्रिवन तेज़ी है? यहाँ पे इस तेज़ी की वजह क्या दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि ऐसा कुछ रिजल्ट्स में नहीं रहा, कंपनी ने जो दाखिल किए थे उसके बाद से भी जो लोग वैल्यूएशन को लेकर के चिंता कर रहे थे वो सबको पार करता जा रहा है। अब तो ऊपर के भी टारगेट निकल करके आ रहे हैं। अब 146 के आसपास लोग अभी भी कह रहे हैं क्या फ्रेश एंट्री कर लें, और जिन लोगों ने ले रखा है 70 72 75 76 पे या आईपीओ के टाइम पे या उसके बाद भी इवन 80 90 पे भी लिया हो, तो क्या करना चाहिए सर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? लगातार सर्किट पे सर्किट चल रहा है, हालांकि अब इसकी सर्किट की सीमा थोड़ी सी घटी है, 20 से घटा के 10 कर दी गई है, लेकिन आपकी राय ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के?
अगेन विपुल जी, इस स्टॉक पे जब हमारी बात हुई थी, मैंने ये कहा था कि पोस्ट लिस्टिंग इसको बाय करें। अगर डिप पाता है तो वो डिप देखने को नहीं मिला, तो वहां पे जरूर एक आप कह सकते हैं वो एक मिस हुआ था। पर लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है, 146 पे हो चुका है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लिस्टिंग से स्टॉक डबल हो चुका है। और कोई बड़ा जो ट्रिगर है, एक तो दो जो बाइक इन्होंने लॉन्च की है वो एक बड़ा ट्रिगर है। सेकंड, कमेंट्री थोड़ी पॉजिटिव रही है, रिजल्ट्स ठीक ठाक मार्केट के एक्सपेक्टेशन के आप कह सकते हो ऊपर ही आए, तो वो एक बड़े ट्रिगर स्टॉक के बन के आ रहे हैं। सेकेंडली, थोड़ा टिकट साइज छोटा होने की वजह से काफी लोगों की रुचि भी है स्टॉक में, और ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में, तो वो भी एक डेफिनेटली लोगों के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है। पर अगेन विपुल जी, यूजुअली मेरी भी अवॉइड करने की सलाह रहती है यूजुअली जो नए लिस्टिंग स्टॉक्स रहते हैं, क्योंकि यूजुअली जो मोमेंटम आता है या तो साइडवेज रहता है या फिर थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं वोलेटाइल काफी ज्यादा रहता है। पर इसमें कंप्लीटली ऑपोजिट था, मोमेंटम जब से लिस्ट हुआ, जब से अपवर्ड ही है, 143 146 के आसपास स्टॉक आ चुका है। तो अगेन अब ये सर्किट कब खुलेगा, कब लेवल्स इसके निकल के आएंगे, वो कहना मुश्किल है। तो इसीलिए फिलहाल तो कोई बाई सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि अभी भी सर्किट के आसपास है। पर अगर करेक्शन आता है स्टॉक में किसी भी वजह से, तो वहां पे एक बार वापस रिव्यू करेंगे। पर अभी तो बाई या सेल दोनों की सलाह स्टॉक पे नहीं। सर बाय और सेल की सलाह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लगातार जो है अपर सर्किट लगा हुआ है। लेकिन सर जो लोग कह रहे हैं कि क्या अभी भी खरीद लें, उनको क्या कहेंगे आपकी, मतलब कारण क्या है कि लोगों का, क्या सिर्फ आपको लग रहा है कि ये सोशल मीडिया या उसकी वजह से ये मोमेंटम बना हुआ है कि डबल हो गया शेयर 4-5 दिन के अंदर, 4-5 कारोबारी सत्र में? क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब लोग जो अंधाधुंध बनी हुई है, एक रैली बनी हुई है, क्या ये इरडा की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, या फिर आपको लगता है ऐसी संभावना नहीं है अभी? देखिए विपुल जी, दो चीजें हो सकती है। एक तो आप फियर ऑफ मिसिंग आउट कह सकते हैं, क्योंकि काफी स्टॉक 70-80 के आसपास, 76 से 78 के आसपास लिस्ट हुआ, अगेन वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया। सेकेंड चीज फील्ड में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फील्ड में, वो भी एक बड़ा ट्रिगर लोग मान के चल रहे हैं। थर्डली, जो दो बाइक्स लॉन्च हुए हैं उसके लिए, उसकी वजह से भी यूफोरिया जरूर बन रहा है। तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो रैली आ रही है वो रैली पे सब राइड करना भी चाहते हैं। तो अपना अपना व्यू रहता है विपुल जी। अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो यूजुअली वो स्टॉक को अवॉइड करता है, कोई दूसरे स्टॉक में चला जाता है, एटलीस्ट 8 से 10% रिटर्न वहां बनता है, तो उसके लिए वो बेटर रहता है। पर जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो यूजुअली राइडिंग स्टॉक्स या फिर जो स्टॉक्स न्यूज में रहते हैं उनमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमेशा ओला इलेक्ट्रिक जो कि अच्छा कर रहा है, वैसे स्टॉक्स में हमेशा रुचि रहती है। तो विपुल जी, अपना अपना ट्रेडर का नजरिया होता है, कोई फास्ट राइडिंग स्टॉक्स में रहता है, कोई डिफेंसिव में रहता है, कोई न्यूज वाले स्टॉक में ट्रेड करता है। इसी वजह से ये चीजें आपको यूजुअली सोशल मीडिया हर जगह देखने को मिलती है। पर स्टॉक डबल हो चुका है, तो कोई रेशनल नहीं है अभी बाई करने का। मुझे लगा करेक्शन आएगा तो वहां पे भी रिव्यू करेंगे किस बात का करेक्शन और कहां तक वो टिक रहा है, तो तभी इसमें बाई और सेल करने की सलाह है। तो जिनकी भी फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि उनसे स्टॉक छूट गया है, तो वो डेफिनेटली अब थोड़ा ऊपर भी आ चुका है स्टॉक, तो अब तो डेफिनेटली छूट गया है। तो बेटर है उसको चेज ना करें, थोड़ा करेक्शन होने दे, थोड़ा स्टॉक को ठंडा होने दे, देन एक बार वापस स्टॉक को रिव्यू कर सकते हैं। चलिए, तो जिनको प्रॉफिट मिल रहा है, जिनको प्रॉफिट अच्छा हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि इन लेवल्स पे भी प्रॉफिट बनाया जाए, और आप रिटेल निवेशक हैं तो मत करिए ऐसा। हो सकता है कल फिर अपर सर्किट लग जाए, लेकिन इस उम्मीद में आप अपना पैसे इस हाई लेवल पे मत फंसाइए, ये सलाह निकल करके आ रही है। प्रयागराज चलते हैं, ज्ञान जी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञान जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार ज्ञान जी, कैसे हैं? बढ़िया है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। बताइए सर, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर हमारे दो क्वेश्चन है, एक JSW एनर्जी पे, एक जुपिटर वैगन पे। जुपिटर वैगन और JSW एनर्जी किस भाव पे लिए हैं आपने? 716 के रेट से हमने JSW एनर्जी लिया है, और जुपिटर वैगन हमने लिया है 607 रुपये पे। 607 रुपये में, दोनों में ही ठीक ठाक नुकसान हो रहा है आपको। JSW एनर्जी जो है 672 के आसपास चल रहा है, 1.25% ऊपर ज़रूर है, और ठीक ठाक नुकसान हुआ है। जो इसके नतीजे आए थे, हालांकि नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे। मुनाफा 80% बढ़ा था, लेकिन रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली थी। माफ़ कीजिएगा। और दूसरा, ये लगातार सर JWL, इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक ठाक तेज़ी दिखाने के बाद। इन दोनों शेयरों पे रहना चाहेंगे आपसे कि अपने हाई से करीब 12-14% जो है, ज़्यादा 12-14 लिए थे JSW जी। अरुण मंत्री सर के कहने पर JSW एनर्जी हमने शेयर ले रखा था। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं, उनसे ही जवाब दिला रहे हैं आपको। अरुण सर, क्या सलाह रहेगी इनके लिए?
अगेन विपुल जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो मैंने दिया था, थोड़ा ऊपर दिया था शॉर्ट टर्म में, उसके टारगेट्स के आसपास भी आके वापस स्टॉक नीचे आया, पर स्टॉक अभी भी अच्छा है। रिजल्ट्स थोड़े खराब आए थे, वो एक दिक्कत जरूर है, पर मुझे लग रहा है स्टॉक वापस 700 की तरफ जा सकता है। 690 से 700 तक वापस एक बाउंस स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से इनकी प्राइसिंग, इनकी बाइंग 700 705 के आसपास ही है, तो उसी के 716 प्राइस था। वापस 716 के आसपास है, तो वो प्राइसेस मुझे लग रहा है एक बार वापस जरूर देखने को मिलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट में क्योंकि वीकनेस आई थी 3-4 इवेंट्स की वजह से, तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। पर 700 से 720 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो वो लेवल्स के लिए जरूर होल्ड करें। नीचे में स्टॉप लॉस जरूर लगाए 650 के नीचे। 650 के नीचे जाएगा तो थोड़ा आप कह सकते हैं हॉट साइडवेज स्टॉक हो सकता है, पर जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है अभी भी स्टॉक में कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो 700 720 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका में। सौदा मुनाफिका जिसमें एचडीएफसी स्काई की तरफ से हम लेकर के आते हैं एक बेहतरीन कॉल, और उसको लेकर के आते हैं हमारे सहयोगी। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक मित्तल। विवेक, बताइए आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से किस कॉल को इनिशिएट किया गया है? शुक्रिया विपुल जी। अगर आज देखें तो एचडीएफसी स्काई की तरफ से एक जो कॉल दी गई है वो है सिप्ला। इस कॉल पर अगर हम देखें तो 1576 रुपए की रेंज पे इस काउंटर को खरीदना है और टारगेट रखना है 1819 रुपए का। ये कॉल में आपको जो रिटर्न अपसाइड मिलेगा करीब 15.5% का मिलेगा, और ये जो कॉल वैलिड रहेगी ये अगले साल 4 सितंबर 2025 तक वैलिड रहेगी। अगर हम देखें तो ये ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। धन्यवाद। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से अभी कौन सी कॉल ओपन है और कहां पर अभी मिल सकता है मुनाफा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश को अब यहीं पर समेटते हैं। आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, ये तो थी हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका का, लेकिन सवालों की झड़ी लगी हुई है, सवालों का उत्तर हम देते हैं। और आदित्य सिंह कह रहे हैं, सर मैंने आपका चैनल बजट के आसपास देखना स्टार्ट किया है, 30 एपिसोड में टाटा मोटर्स का अपडेट नहीं मिला है, प्लीज़ बताएं टाटा मोटर्स लेना सही है और किस प्राइस पे सही रहेगा 10 साल के लिए। बहुत लंबा नज़रिया है आपका। हालांकि आज ऑटो पैक पे थोड़ा सा मामला जो है थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका नज़रिया काफ़ी लंबी अवधि का है। तो उसके ऊपर ज़रा हम पूछते हैं कि टाटा मोटर्स को लेकर के अभी क्या रणनीति होनी चाहिए। सर, टाटा मोटर्स पे ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, आज 0.5% के आसपास की गिरावट है और नज़रिया काफ़ी लंबा है इनका, और कह रहे हैं कि ये करीब 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं। अभी 1100 के आसपास चल रहा है, 1094 का लेवल। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है सर? अब तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, जो 10 साल का नज़रिया है तो उसमें ईवी की स्टोरी भी प्ले आउट हो जाएगी, बाकी स्टोरीज भी आएंगी, तो नज़रिया काफ़ी लंबा है। क्या 10 साल के लिए ऑटो पैक पे दांव लगाना सही रहेगा या कोई और सेक्टर आप तलाशेंगे? विपुल जी, ऑटो पैक आपको जैसे कि सभी ट्रैक करते हैं, ऑटो पहला इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमी का अच्छा करने का। तो अगर ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा तो इकोनॉमी का पहला इंडिकेशन है कि इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। तो टाटा मोटर्स पे इनका अगर 10 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से हर महीने स्टॉक को बाय करें, धीरे धीरे एवरी करेक्शन पे बाय करें, क्योंकि एक ही साथ बाय करेंगे एक प्राइस में अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है आपका कॉस्टिंग जो है वो काफी ऊपर का आता हुआ नजर है, क्योंकि करेक्शन में भी अगेन आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप 10 साल के लिए बाय करना चाहते हैं तो हर महीने या हर 20 दिन में जब भी या स्टॉक में गिरावट आती है, नीचे में 960 980 का एक मेजर सपोर्ट भी है, तो कभी भी गिरावट आती है स्टॉक में, किसी भी 2 या 3% की गिरावट देखने को मिलती है, तो आप पे डेफिनेटली निवेश करें। 10 साल तक का तो वैसे व्यू देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स जरूर देखना पड़ता है एवरी क्वार्टर के, पर चूंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी तक रिजल्ट्स में ज्यादा निराशा देखने को नहीं मिली है, ऑलमोस्ट 1160 के हाईज भी स्टॉक में लगाए, तो हर गिरावट पे बाय करें और रिजल्ट्स पे जरूर ट्रैक रखें। रिजल्ट्स जब तक अच्छा आ रहे स्टॉक में बने रहे, तो मेरे ख्याल से वन टाइम बाय करने से ज्यादा अच्छा है एसआईपी मोड में बाय करें, धीरे धीरे स्टॉक्स को हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करें और रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान रखें। जब तक रिजल्ट्स अच्छा आ रहे, कमेंट्री अच्छे आ रहे, स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेट करने के लिए स्टॉक अच्छा है और हर करेक्शन में स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई सोनू यादव जी। कह रहे हैं, जय हिंद सर, मैं आर्मी में हूँ,
जम्मू कश्मीर में मेरे पास एनटीपीसी के 100 शेयर हैं और एवरेज भाव 409 रुपये का है। 2 साल होल्ड कर सकता हूं, प्लीज़ बताओ, अभी लॉस में हूं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आप जैसे सभी जो लोग सेना से जुड़े हुए हैं उनको हमारी तरफ से सैल्यूट है सर। और वाकई में हम लोग आपके ऊपर बड़ा गर्व करते हैं कि आप लोग जिस मजबूती के साथ देश की सीमा पर खड़े हुए हैं और जो खबरें आती हैं वीर गति की और पूरा देश जो है वो आहत होता है, आप सुरक्षित रहें और ऐसे ही हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखें। और हम लोग इतनी आज़ादी से काम काज कर रहे हैं, वो आप लोगों की देन है। एनटीपीसी इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं 409 के भाव पर। 2 साल का नज़रिया है, लंबी अवधि का नज़रिया है पावर क्षेत्र को लेकर के। हालांकि फंडामेंटली इस क्षेत्र के अंदर लगातार हम देख रहे हैं डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? थोड़ा सा नुकसान में है 5-7 रुपए के, अभी होल्ड करना चाहिए क्या सर? विपुल जी डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। जिन्हें चुनिंदा कंपनी है जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए थे इस क्वार्टर में, जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं, तो उनके रिजल्ट्स एनटीपीसी के भी अच्छे थे, 402 के आसपास है और ये स्टॉक हमारे रेडार पे भी है। और एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ भी आना है, जो कि बात चल रही है कि सितंबर मंथ में हो सकता है, उसका आईपीओ आने की बात भी है, तो वो उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए रहेगा। 2 साल के व्यू में कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चलें। 5-7 रुपए अभी डाउन है इनके प्राइस से, तो मुझे लग रहा है स्टॉक बेहतरीन है। 2 साल के लिए डेफिनेटली होल्ड करके चलें। मुझे लग रहा है 500 प्लस तक के टारगेट्स आपको स्टॉक में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, अच्छी पेडिग्री का है, गवर्नमेंट कंपनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 साल का व्यू है, तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते। इस बीच प्रवीण गुप्ता जी की एक बहुत भावुक करने वाली टिप्पणी आई है। कह रहे हैं विपुल जी, अरुण जी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, लेकिन कोलकाता जैसे दुष्कर्म जब तक ना रुकें तो मुख्यमंत्री खुद सड़क पे हों तो न्याय कैसे मिलेगा? मनी9 परिवार अपना समर्थन उस जैसे हर बहन को दे, यही कामना है। सर, ये बड़ा भावुक विषय है, तो बहुत कुछ टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन वाकई में देख करके दिल रोता है। और पूरे देश में कहीं कोई ऐसी घटना होती है, क्योंकि हम सबके घर में हमारी माताएं, बहनें, बच्चे सब लोग हैं, तो पूरा देश इसको लेकर के भावुक है। और निश्चित रूप से पूरा देश ये चाहता है कि इस तरह के कोई मामले देश भर में नहीं होने चाहिए, और जहाँ हो वहाँ पर ऐसी सख्त सज़ा मिले कि वो अपने आप में एक उदाहरण बने, ताकि बाकी लोग डरें। और हमारे आसपास जो लोग हैं वो लोग भी एक सिविल सोसाइटी बनाएं और देखें कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग हमारे इर्द गिर्द अगर हों तो उनको जितनी जल्दी हो सके थाने तक, जेल तक पहुंचाया जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं बहुत आहत करती हैं और पूरा देश इससे भावुक होता है। तो आपकी टिप्पणी बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो कर सकते हैं सर इस लेवल पे करेंगे, और हम सबको ही एक सोसाइटी के तौर पर निश्चित रूप से आगे आना होगा। चलिए, कुछ एक और शेयरों के सवालों के जवाब लेते हैं। और आपने थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा इधर घुमा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, भावुक विषय है और पूरा देश इसको लेकर के भावुक है। और जितना इसके बारे में पढ़ा जाए, देखा जाए, उससे ज़्यादा और मन विचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वंदना कुमारी जी कह रही हैं, सर हैप्पी रक्षाबंधन। आपको भी सर मैम रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कह रहे हैं सुजलॉन के 100 शेयर हैं और कह रहे हैं कि आपने सुजलॉन बताया था चुन के में, उसका टारगेट हिट हो गया है, अब क्या करें? सुजलॉन के बारे में मैम अभी चर्चा हुई है, तो अगर आप थोड़ा सा कार्यक्रम अगर पीछे ले जा करके देखेंगी तो आपको इसका उत्तर विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। इस बीच शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर सवाल आया है आलम खान साहब का। कह रहे हैं कि सर मैं देहरादून से हूं, मेरे पास शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 173 शेयर हैं 288 रुपये के भाव पर, 6 महीने का नज़रिया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? सर, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक और डिफेंस रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, अभी क्या करना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर? सर विपुल जी, स्टॉक पे एक व्यू शेयर किया था, 270-80 के आसपास आता है तो एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक रहेगा। रिजल्ट्स भी इसके मार्केट एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए थे। ओवरऑल जब से मोमेंट भी थोड़ा स्टॉक में देखने को मिल रहा है, 270-80 के आसपास है, अच्छे लेवल्स है, इसी के बीच में स्टॉक चल रहा है। पर जो भी स्टॉक्स ले, स्टॉप लॉस लगा के रहे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है मार्केट में वोलेटिलिटी आने वाले दिनों में ज्यादा रहेगी। तो अगर आप ले रहे हैं तो 265 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चले। ऊपर में 295 से 298 तक के टारगेट्स रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको लेना है तो 265 का स्टॉप लॉस लगाए। 270 से 280 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो टेक्निकली अभी भी अच्छा है। स्टॉक में आप एक बेट लेके चल सकते हैं। चलिए, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विवेक जी को नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्ते विवेक जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बहराइच उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है सर आपका? सर हमने सर आईओबी लिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक लिया है सर, 1000 शेयर है 65 रुपए के भाव पे। 65 रुपए के। आईओसी लिया हुआ है 170 रुपए में सर, उसके 250 शेयर हैं। आईओबी, आईओसी
IOB सर IOC? सब दोनों लिया हुआ है सर। अच्छा अच्छा। और ये बताइए सर कि जब भी आप कोई शेयर चुनते हैं तो ये पहले देखते हैं कि उसके नाम के आगे आई है कि नहीं है, या फिर आप रिसर्च करके शेयर लेते हैं? नहीं सर, हम सर मनीनाइन के कार्यक्रम सर लगातार देखते हैं अच्छा और सर बड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोग से, और सर जैसा होता है वैसा ही करते हैं आप नहीं लोग नहीं, से बहुत सीख अच्छी के। बात है। ये तो खैर एक मजाक था कि क्योंकि आपके जो चुनाव है ना, IOB IOC, चलिए ठीक है, पहले अब जरा बात कर लेते हैं IOB के बारे में। 65 रुपये पे लिए, 61-62 के आसपास चल रहा है, नुकसान ज़्यादा आपको है नहीं, 2-3 रुपये का नुकसान है। नज़रिया क्या है सर आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर लंबे समय होल्ड कर सकते हैं, 2-3 साल 5 साल होल्ड कर सकते हैं सर। 2-3 साल 5 साल आप होल्ड कर सकते हैं, चलिए अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म व्यू में तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई इशू होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है अरुण जी से पूछते हैं। लॉन्ग टर्म नज़रिया है सर, 2-3 रुपये के नुकसान पे है IOB पे, और ऐसा ही कुछ नुकसान इनको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर भी हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, क्या अभी होल्ड कर सकते हैं? नज़रिया काफ़ी लंबा है। IOC में तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी है तो IOC तो डेफिनेटली होल्ड करे, लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। 80 के नीचे क्रूड पिछले 15 दिन से चल रहा है, तो उसी वजह से मोमेंटम थोड़ा अच्छा है स्टॉक में, और आने वाले दिनों में हो सकता है इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हुए नजर आए। पर IOB मुझे लग रहा है राइस पे एग्जिट कर दें, 64-65 भी आता है तो एक बार का एग्जिट कर दें, और बेटर है या तो बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर SBI जैसे स्टॉक में स्विच हो जाए, जो कि फ्रंटलाइन PSU बैंक है। तो 62 के आसपास है, बड़ा नुकसान नहीं है, 1 से 2 रुपए ऊपर भी आता है। 64 के आसपास आता है तो एक बार का एग्जिट कर दे, और बैंक ऑफ बड़ौदा या SBI थोड़े फ्रंटलाइन PSU बैंक्स में स्विच हो जाए, क्योंकि अगर रैली आनी है तो फ्रंटलाइन PSU बैंक्स में पहले आएगी और उसका मोमेंटम आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो IOB से स्विच हो जाए फ्रंटलाइन PSU बैंक्स में, और IOC को ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते। चलिए, तो IOC होल्ड करके चलिए। IOB में कोई भी रैली आए, आपके भाव के आसपास आए, आप निकल जाइए, और जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स के जो उदाहरण आपको बताए गए हैं, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पर आप स्विच होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका नज़रिया काफ़ी लंबी अवधि का है, अच्छे रिटर्न वहाँ पर आपको मिलेंगे। इस बीच शुभ्रा रानी जीना जी का सवाल आया है, और शुभ्रा जी कह रही हैं कि हेलो सर नमस्ते, PTC इंडिया बाय किया हुआ है 218 रुपये पे, और कह रही हैं कि शॉर्ट टर्म व्यू बताएं इसके ऊपर। PTC इंडिया के ऊपर शॉर्ट टर्म व्यू मैम लेना तो नहीं चाहिए आपको। ये सब अच्छे कंपनियां हैं, सब पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अभी 207-208 के आसपास चल रहा है, और इन्होंने लिया हुआ है 218 पे। सर 10 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रही हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी शॉर्ट टर्म व्यू को लेकर के? चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? जी, शॉर्ट टर्म डेफिनेटली नेगेटिव है, स्टॉक ब्रेकडाउन के संकेत भी दे रहा है। शॉर्ट टर्म में 204 के नीचे जाएगा तो बड़ा ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा, लास्ट 5 या 6 दिन के लोज भी टूट जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म अगर इनका व्यू है तो 204 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 204 के नीचे क्लियरली ये स्टॉक का सेल जोन में जाएगा और बड़ी गिरावट आ सकती है। ऊपर में 212-213 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास एक गैप भी है, तो उसी का ही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नीचे में अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 204 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मोनिका सिंघानी जी कह रही हैं इंडिगो एयरलाइन पर बता दीजिए, कई बार पूछ चुके हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। इंडिगो का असर क्या, अभी इन्होंने शेयर प्राइस तो बताया नहीं किस भाव पे है, क्या अभी रखना चाहिए इंडिगो, क्या सलाह रहेगी आपकी? काफी क्वेश्चंस इस पे आते हैं, और इसका जो मेजर सपोर्ट है विपुल जी, अगर आप लास्ट 4 या 5 हफ्तों का देखें तो 4150 का या 4140 का मेजर सपोर्ट है, उसी के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक टेक्निकली मजबूत है और क्रूड के नीचे रहने से इसको फायदा भी जरूर होगा। तो जिन्होंने भी ले रखा है 4140 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें, ऑलमोस्ट 2.5% का स्टॉप लॉस है। मोमेंटम आएगा तो 4400 तक स्टॉक ऊपर में जा सकता है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई